लो दीदी, मैं शादी कर रही हूँ, शादी। What? Yes, लड़के वालों ने कहा है कि मुंबई में ही शादी होगी, इसलिए खास अमेरिका से मुंबई आ रहे हैं शादी करवाने। I don't believe this. या, डैडी तुम्हें फोन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें अपना इनविटेशन कार्ड देने आई हूँ। ये थैंक यू। ये सब हुआ कैसे? बहुत जल्दी हो गया, फास्ट डेवलपमेंट यू सी। किसी डॉक्टर का प्रपोजल आया था हमें। Congrats! Thank you. वैसे दीदी सुना था कि तुम्हारी भी शादी होने वाली थी। हाँ, होने वाली थी, लेकिन रोमा मुझे लड़का पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने डैडी को फोन करके कह दिया कि मैंने इरादा बदल दिया। ओह, या फिर कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है तुम्हारा? नहीं। इम्पॉसिबल। तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की मुंबई में विदाउट अ बॉयफ्रेंड? नेवर। वेल, बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे हैं। रियली? क्या नाम है उनका? मेरी छोड़, तेरे हस्बैंड का क्या नाम है? अरे मेरे हस्बैंड का नाम इस पर छपा है, वैसे उनका नाम है डॉक्टर शेखर शर्मा। What? डॉक्टर शेखर शर्मा? क्यों? What's the problem दीदी? नहीं, बहुत पॉपुलर डॉक्टर है ना। तुम जानती हो उन्हें? कुछ वैसे बहुत अच्छे इंसान है, उनकी पसंद और मेरी पसंद इतनी मिलती जुलती है, क्या बताऊं तुम्हें दीदी। कहाँ मिले? इंटरनेट पर। तो उन्होंने तुम्हें इंटरनेट के जाल पर फंसा ही दिया है ना। दीदी तुम्हें मेरी शादी में जरूर आना है। हाँ, ऑफ कोर्स रोमा आऊंगी, अगर मुझे अपनी शादी छोड़कर भी आना पड़ा ना तब भी आऊंगी। और मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगी, अगर मुझे अपनी शादी छोड़कर आना पड़े तब भी। डू मी अ फेवर, मुझे एक और कार्ड देना। क्यों? मुझे अपने बॉयफ्रेंड को इनवाइट करना है। आहा। ओके, ये लो। क्या नाम है उनका? अमर सक्सेना। अमर सक्सेना। यार अमर, बहुत सीरियस दिखाई दे रहे हो, क्या हुआ क्या? कुछ नहीं। अरे कुछ तो हुआ है, बताओ ना। सुना है मैडम छुट्टी पे जा रही है। हाँ, अभी अभी उनके छुट्टी का एप्लीकेशन दिल्ली ऑफिस फॉरवर्ड हुआ है। कितने दिनों की छुट्टी पे जा रही है? क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि उनके हनीमून से वापस आने से पहले मैं कहीं और ट्रांसफर ले लूं। क्या बात कर रहे हो यार? देखो, मैं उनके गले में किसी और का मंगलसूत्र नहीं देख सकता। ठीक है, तो मैं उन्हें जाके बताऊंगा कि तुम उन्हें मंगलसूत्र खरीद के दोगे। बदतमीज हो तुम, बदतमीज। मैं क्या कह रहा हूं, तुम क्या बक रहे हो? अमर, मुझे बोलो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम नहीं समझोगे। अमर, यही ना कि तुम चाहते हो कि मैडम से शादी करूं? तो एक काम करो, मैडम से जाके कहो कि ये शादी तोड़ दे और तुम्हारे साथ भाग जाए। क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अरे मैं तुम्हारे दिमाग के बारे में सोच रहा हूं, शायद तुम्हारी दिमागी हालत देखकर मैडम हाँ कह दे। पेन से तुम्हें ना सेल्समैन होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि तुम सपने बहुत अच्छे बेचते हो। अमर जी, मैडम ने आपको अंदर बुलाया। आपने मुझे बुलाया मैडम? आप अपने आप को समझते क्या है? हुआ क्या? मिस्टर सक्सेना, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको इस ऑफिस में काम करना है या नहीं? नहीं। What? जब आप शादी करके चली जाएंगी तो मैं ये ऑफिस की नौकरी छोड़ दूंगा। अमर, मिस्टर सक्सेना, कान खोलकर सुन लीजिए, मैं आपके गले में किसी और का मंगलसूत्र बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप होश में तो है? कल को अगर आपकी बीवी वापस आ गई तो? मेरी बीवी वापस आए या ना आए, मैं आपके गले में किसी और के नाम का मंगलसूत्र बर्दाश्त नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा। क्यों? जवाब देना जरूरी है। जी हाँ। ठीक है, मैं ये जवाब आपको उस दिन दूंगा जिस दिन आप मेरे पास आकर कहेंगी कि मैंने अपनी मंगनी तोड़ दी है। नानी माँ, एक बात कहूँ? हाँ। नानी माँ, मैं भी एक बात कहूँ? अरे कहो ना, किसने रोका है? लोलो, पहले तुम कहो। नहीं रीटू, पहले तुम कहो। पहले तुम कहो, तुम छोटी हो। नहीं नहीं, तुम कहो, तुम बड़ी हो। अरे बताओ ना, क्या बात है? नानी माँ, कुछ कीजिए ना। किस मामले में? चंद्रिका आंटी के मामले में। तुम भी वही कहना चाहती हो जो मैं कहना चाहती हूँ? मतलब तुम भी वही कहना चाहती थी? अरे लेकिन मामला क्या है? वो आप चंद्रिका आंटी से कह दीजिए ना, वो शादी ना करे।
क्या? हाँ नानी माँ, अगर चंद्रिका आंटी की शादी हो गई तो हमें बहुत बुरा लगेगा। मम्मी के बाद अगर हमें कोई औरत पसंद है तो वो सिर्फ चंद्रिका आंटी है। हाँ नानी माँ, अगर उनकी शादी हो गई तो हमें बहुत दुख होगा। लेकिन मैं उसे कैसे रोक सकती हूँ? आप उनसे कह दीजिए कि वो डैडी से शादी कर ले। क्या? हाँ नानी माँ, अगर हम सब मिलके उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे तो वो हमारी डैडी से शादी कर लेगी। तुम्हारे डैडी की हैसियत है क्या उसके साथ शादी करने की? कहाँ चंद्रिका मैडम, कहाँ तुम्हारा डैडी? नानी माँ, डैडी इतने बुरे भी नहीं है। हाँ नानी माँ, अगर डैडी सुबह जल्दी उठते, वक्त पर ऑफिस जाते, अपना काम ईमानदारी से करते, छुट्टी वगैरह नहीं लेते, तो आज वो चंद्रिका मैडम के भी आगे होते। हाँ, मैं भी रोज सुबह जल्दी उठती, थोड़ी कसरत करती, खाना कम खाती, तो ऐश्वर्या राय बन जाती। तो वो सब हम अभी भी कर सकती है ना। फिलहाल आप हमारी मदद कीजिए बस। ना बाबा ना, अगर उसने कह दिया क्या आप पागल हो गई तो? हाँ, अगर वो ये कहती है तो हम मान जाएंगे। क्या मैं पागल हूँ? नहीं नानी माँ, वो अगर ये कहती है कि मुझे भूल जाओ तो हम मान लेंगे। ना बाबा ना, मैं नहीं बात करूंगी। अगर तुम लोग करना चाहते हो तो कर लो। नानी माँ, रीटू दीदी, लो चंद्रिका आंटी का अभी फोन आया था। वो आज शाम को आ रही है अपना इनविटेशन कार्ड लेकर शादी का। और उन्होंने ये भी कहा है कि डैडी से कहे कि आज शाम को कहीं नहीं जाए, घर पे ही रुके। डैडी आ गए, डैडी आ गए, डैडी आ गए, डैडी। डैडी, आपके लिए चंद्रिका आंटी का फोन था। किस लिए? वो हमसे मिलने आ रही है और अपने शादी का इनविटेशन कार्ड भी ला रही है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे आपको अंदर से बहुत खुशी हो रही है। क्यों ना हो खुशी भाई, क्यों ना हो खुशी भाई। तुम्हारी लाडली चंद्रिका आंटी की शादी होने जा रही है, खुशी तो होगी ही। डैडी रहने दीजिए, हम सब कुछ अच्छी तरह से जानते हैं। आप अंदर जाके फ्रेश होके आइए, नानी माँ आपके लिए कॉफी ला रही है। आ गई क्या चंद्रिका मैडम? अरे तुम आ गए, कुछ चाय कॉफी कुछ लोगे? कुछ नहीं चाहिए। क्यों? मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता। तकलीफ की क्या बात है? पिछले 1 साल से तो तकलीफ ही तकलीफ उठा रही हूँ मैं। अब तो लगता है पूरी जिंदगी यहीं पे काटनी पड़ेगी। नहीं काटनी पड़ेगी। कैसे नहीं काटनी पड़ेगी? अब तो ज्योति के वापस आने की उम्मीद ही नहीं रही, तो बच्चों को क्या तुम्हारे हवाले करके जाऊंगी? जी हाँ, क्या? मेरे हवाले करके बच्चों को आप वापस जाएंगे अपने घर। और उनका खाना वाना नाश्ता पानी कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगा। मैं वो सब कुछ करूंगा जो आप करती थी, आपके पहले ज्योति करती थी। मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं बच्चों का बाप भी हूं और माँ भी है। तो क्या काम दाम छोड़ के तुम घर में खाना बनाओगे? बनाना पड़ेगा। देखिए, बच्चों के लिए मुझे ये कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। अच्छा, ये कुर्बानी तुम बच्चों के लिए दे रहे हो या किसके लिए दे रहा हूं मैं? पूछो अपने दिल से। मैं जानती हूँ तुम ये नौकरी क्यों छोड़ रहे हो, क्योंकि चंद्रिका मैडम की शादी हो रही है। चंद्रिका आंटी! हाय! कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो? बहुत ही अच्छे। आपके डैडी कैसे हैं? पता नहीं। क्या? पता नहीं वो इतने दुखी क्यों हैं। दुखी? मैं कहा दुखी हूं। तो फिर बच्चों से झूठ क्यों कह रहे हैं आप? कोई दुखी वुखी नहीं है, देखो कितने खुश नजर आ रहे हैं। हाँ हाँ, इतना खुश है। क्या इतना खुश है कि नौकरी छोड़ के घर में खाना बनाने की सोच रहा है। क्या? आप नौकरी छोड़ रहे हैं? आप यहाँ क्यों आई हैं? मिस्टर सक्सेना, आपने नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी बॉस से इस तरह बात करें। मैं अपनी शादी का इनविटेशन देने आई हूँ। बच्चों, अपनी आंटी का इनविटेशन कार्ड लो, मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ। रोने जा रहे हैं आप? चंद्रिका आंटी, आप डैडी का मजाक क्यों उड़ाती रहती हैं? एक तो आपकी शादी की बात से पहले से ही दुखी है। हम आपसे बात नहीं करेंगे, आप अमेरिका वाले लड़के से शादी कर रहे हो। आपको इंडिया वाला कोई लड़का नहीं मिला क्या? कम से कम आप हमारे पास तो रहते। अब हम फोन किसे करेंगे? चुप करो। देखो बेटी, तुम इन बच्चों की तरफ ध्यान मत देना, सबके सब पागल हैं, बाप पर गए हैं अपने। तुम बताओ कब है शादी? मेरी कोई शादी नहीं हो रही आंटी। क्या? आस्ते आस्ते आस्ते। हाँ आंटी, मुझे तो शेखर शुरू से ही पसंद नहीं था। ये क्या कह रही हो तुम? जी आंटी, पता है शेखर मेरे साथ बहुत अनकंफर्टेबल होता था और मैं उसके साथ बहुत अनकंफर्टेबल थी। फिर मैंने ये रियलाइज किया कि शेखर को मेरी कजिन रोमा से प्यार है और फिर मैंने उन दोनों को आइडिया दिया कि क्यों ना वो दोनों आपस में शादी कर लें और वो दोनों मान गए। तो फिर
गौर से देखो किसका नाम है। आंटी आप कितनी अच्छी है। मैं जानती हूँ। बच्चों तुम्हें एक काम करना होगा, कल सुबह शादी के मंडप पर अपने पापा को लाना होगा, उन्हें बगैर कुछ बताए। ओके प्रॉमिस? नानी माँ जल्दी चलिए। डैडी आप अभी तक तैयार नहीं हुए? किस लिए? आज चंद्रिका आंटी की शादी है। ओ, आप आ रहे हैं ना? आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तुम ही लोग जाओ और जाते वक्त उनके लिए कोई अच्छा सा प्रेजेंट खरीद लेना। प्रेजेंट तो हम देकर आ गए। देकर आ गए? हाँ, एक दिन हम नानी माँ को लेकर उनके घर गए थे, वहाँ हमने उन्हें एक लॉकेट दिया जिसमें हम तीनों की तस्वीर है। तुम उन्हें मेरी तरफ से उनकी शादी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देना, ठीक है? चलो 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 बच्चों, चलो 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 निकलते हैं। ये क्या, तुम्हारा बाप नहीं आ रहा है? नहीं, वो नहीं आ रहे। ठीक है चलो हम लोग चलते हैं। चलो अमर तुम कुछ खाना वाना बना के खा लेना, हम वहां से ही खा के आएंगे। मुझे तो लगता है डैडी आज व्रत रखेंगे। चलो जल्दी चलो चलो। अभी कौन आया है? हाँ है अमर, अरे क्या कर रहे हो यार? आराम कर रहा हूँ। अमर, मैडम ने तुम्हें शादी का कार्ड नहीं दिया? दिया है इसलिए तो आराम कर रहा हूँ। तो फिर चलो ना उनकी शादी में, चलो। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा उसकी शादी में, तुम जाओ। अमर, अरे यार भूल जाओ, बीती बातों को भूल जाओ। और वैसे मैडम ने तुम्हें कुछ कमिट तो नहीं किया था ना? क्या कमिट नहीं किया? हाँ, ये कमिटमेंट नहीं तो और क्या है? वो अच्छी तरह जानती हैं कि मैं उन्हें कितना चाहता हूं, फिर भी उन्होंने अपनी शादी कहीं और तय कर ली, मुझसे पूछे बगैर। अरे वो एक नंबर की मतलबी है, स्वार्थी है, स्वार्थी। मैं नहीं जाऊंगा शादी में, तुम जाओ। अरे अमर, उसकी कोई मजबूरी होगी। क्या मजबूरी? देखो, पहली मजबूरी तो ये है कि तुम शादीशुदा हो, और दूसरी मजबूरी ये है कि तुम्हारी बीवी लापता है, जो किसी भी वक्त वापस आ सकती है। अरे ये सब कहने की बातें हैं, मैं जानता हूं। उन्हें कोई अच्छा लड़का मिल गया होगा उनकी बराबरी का, इसलिए उन्होंने रिश्ता तय कर दिया। मैं नहीं जाऊंगा शादी में, तुम जाओ। अमर, ये अपने आप से क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? चलो चलो जल्दी चलो यार अमर, जल्दी चलो। देखो अमर, अगर तुम वहां नहीं जाओगे ना तो वो दुखी हो जाएगी बेचारी। अमर यार, अंदर चलते हैं ना, चल। मुझे यहाँ से सब नजर आ रहा है। चल यार। कैसे चल रहा है देख, फेरे ले रहा उल्लू का पट्टा। कुछ कहा आपने? आप कौन है? दुल्हे वाली की तरफ से। मैं बहुत दुखी हूं ज्योति, उतना ही दुखी हूं जितना मैं तुम्हें खो देने के बाद हुआ था। मुझे ऐसा फिर से महसूस होने लगा है कि मानो मैंने तुम्हें दोबारा खो दिया। मुझे माफ कर दो ज्योति, तुम। चंद्रिका का शादी करके मुझसे दूर जाना मुझे अच्छा नहीं लगा। बहुत दुख हुआ मुझे, क्योंकि तुम्हारे बाद अगर मैंने सच्चे दिल से किसी को चाहा तो
तो चंद्रिका को। उसने हमारे बच्चों को उतना ही प्यार दिया जितना कि तुम दिया करती थी। मानो वो हम सबकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गई थी। अब वो दूर चली जाएगी तो हम सबकी जिंदगी अधूरी रह जाएगी। इस वक्त अगर मेरे सामने कोई जहर लाके रख देना तो मैं हंसते हुए उस जहर को खा लूंगा। रोते रोते लड्डू खा लीजिए आप। मैडम आप मिस्टर सक्सेना, आप मुझे एक बात बताइए, आप मेरी शादी का मंडप छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी बात छोड़िए, आप बताइए कि आप अपनी शादी का मंडप छोड़ के यहाँ क्या कर रही हैं? डैडी वो शादी चंद्रिका आंटी की नहीं थी। नहीं थी? तो फिर किसकी थी? मेरी कजिन रोमा की। रोमा की? जी। आंटी आपको ऐसे ही फायर नहीं करती थी। आपने ठीक से कार्ड पढ़ा ही नहीं। कार्ड पे तो रोमा आंटी का नाम लिखा था। चंद्रिका आंटी आपके साथ मजाक कर रही थी। चंद्रिका आंटी की कजिन के शादी के बहाने एक बात साबित हो गई। कौन सी बात? चंद्रिका आंटी अब हमारी आंटी नहीं रही। तो फिर क्या बन रही है? वो अब हमारी माँ बन गई है। हाँ बहन, अब से तुम यहीं रहना, बच्चों की माँ बनकर। और अमर, जल्द से जल्द शादी की तारीख पक्की करो। जी चाहता है आपको गले से लगा लूं। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सासू माँ के बारे में कह रहा था। अमर, अमर, चलिए उठिए, उठिए, देर हो गई है। देखिए फिर मत कहना कि मैं ऑफिस में डांटती हूँ। चलिए उठिए ना। अमर उठ के नाश्ता कर लीजिए, बच्चे भी बाहर इंतजार कर रहे हैं बाय बाय कहने के लिए। यार अजीब मुसीबत है। सुनो थोड़ा सा सुनो। मिस्टर सक्सेना। यस मैडम। यस मैडम। मिस्टर सक्सेना। मैडम एक केस आपको समझाना है, आइए ना। क्या करें आप? अरे तुम लोग गए नहीं? जाओ ना, देर नहीं हो रही क्या? जा रहे हैं नानी माँ, मम्मी डैडी के लिए बेड टी बना रही है। डैडी को बाय बाय किए बिना कैसे जा सकते हम लोग? और डैडी अब तक उठे भी नहीं है। ये आदमी तो सुधरने वाला नहीं है। सोचा था दूसरी शादी के बाद तो सुधर जाए। ये क्या 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 गड़बड़ हो रही है सुबह सुबह? हाँ कुछ नहीं। बाय बाय डैडी। बाय बाय चंद्रिका आंटी। चंद्रिका आंटी। सॉरी, लास्ट टाइम कह रही हूँ। बाय मम्मी। बाय मम्मी। बाय। हाँ बाय बाय, चलो बाय चलो बच्चों, चलो। बाय, भागो 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 भागो। अच्छा बेटी, दोपहर में खाने के लिए क्या बनाऊं? माँ जी आज से सारा खाना मैं बनाया करूंगी, बच्चों के टिफिन का और आपका भी। सुखी रहो बेटी। सासू माँ आप बहुत अच्छी हैं। क्या 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 कहा? क्या कहा? फिर से कहो, फिर से कहो। हाँ? सच, आप वाकई बहुत अच्छी हैं। ज्योति की गैर हाजिरी में जो आपने मेरी और मेरे बच्चों की सेवा की है, मैं नहीं समझता कि मैं ये कर्ज कभी अपनी जिंदगी में उतार पाऊंगा। और मैं उतारने का मौका ही नहीं दूंगी। मैं यहाँ से जा रही हूँ अपने घर, बच्चों के पास। हम सबको छोड़कर? तुम लोगों को छोड़कर मैं जा सकती हूँ क्या? हाँ? लेकिन सोचती हूँ तुम दोनों को थोड़ी सी प्राइवेसी दे ही दूं। ज्योति बेटी, तुम कहाँ हो ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि तुम्हारे बच्चों की देखभाल करने के लिए एक अच्छी माँ उन्हें मिल गई है। अमर, इसका अच्छी तरह से ख्याल रखना, और कभी अगर तुम इसे पहाड़ी पर घुमाने ले गए तो इसका हाथ कस के पकड़ कर रखना। अरे आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, अगर फिसलने का वक्त आया ना तो हम दोनों साथ में फिसलेंगे। मिस्टर सक्सेना। यस मैडम। आप यहाँ और कितनी देर खड़े बात करते रहेंगे? ऑफिस जाने की तैयारी कब करेंगे? वैसे क्या है मिसेस सक्सेना कि आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ली है।
किससे पूछकर? अपनी बॉस से। मुझसे कब बात किया आपने? You're sadly mistaken, Mrs. Saxena. ऑफिस में आप मेरी बॉस हैं, यहाँ पे you are my wife. मैं देखता हूँ। घबराना मत, मैं ज्योति नहीं हूँ, आशा हूँ, आशा चौधरी। शादी का इनविटेशन देने आई हूँ। अब तुम शादी कर रही हो? और नहीं तो क्या, और कितने दिन तुम्हारा इंतजार करती। ओह, लगता है तुम्हारी भी शादी हो गई। हम दोनों ने शादी कर ली है। तो तुम जानती हो ना इन्हें? श्री चंद्रिका मैडम। चंद्रिका, माय वाइफ। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हारी वाइफ क्या करती है? तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं? जूनियर ऑफिसर है। ओह, मिलना चाहोगे? बिल्कुल। 1 मिनट है, बुलाती हूँ। बुला बुला। साथ में आएंगे। आइए, आइए ना, कहाँ है? आइए ना।